भोजपुर के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में भीड़ प्रशांत किशोर का इंतजार कर रही होती है और इसी बीच प्रशांत किशोर जो है वो भीड़ से होते हुए मंच पे पहुंचते हैं और मंच पे पहुंचने के साथ ही एकदम से उनके सीने में दर्द होना शुरू होता है और उसके बाद प्रशांत किशोर अपना ये कार्यक्रम स्थगित कर देते हैं और आनंद फानन में उनके कार्यकर्ता तुरंत नजदीकी अस्पताल लेके उनको पहुंचते हैं। उसके बाद वो पटना आते हैं और वहां पे इनका इलाज जो है वो शुरू हो जाता है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो बंदा एक दिन भी चैन का सांस ना ले रहा हो, हफ्ते में अगर बात की जाए तो 15 से 16 सभाएं कर रहा हो और इसके बाद की अगर बात की जाए तो जनता से मिलने के लिए इस तरीके से भीड़ से होके गुजर रहा हो, लगातार कीचड़ और पानी से होके गुजर रहा हो, उसका तबीयत खराब होना लाजमी है। लेकिन बिहार बदलने का उस तरीके का वो प्रबल इच्छा शक्ति कहिए कि कल प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि उनके पसलियों में दर्द था, आज प्रोग्राम हो रहा है और प्रशांत किशोर कार्यक्रम कर रहे हैं। यह बात बताता है कि प्रशांत किशोर की दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है कि तबीयत खराब होने के बाद भी प्रशांत किशोर रुक नहीं रहे हैं। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आप भी समझ पाइएगा कि प्रशांत किशोर किस इंटेंट के साथ बिहार को बदलने में इतना ज्यादा मशगूल है कि अपने दर्द को भुला के भी बिहार वासियों का दर्द बांट रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपको स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कर लीजिए। अब आते हैं वापस प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर जो थे, कल भोजपुर में उनका एक बड़ा कार्यक्रम था। वो अभी बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं, हर एक विधानसभा को टच कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं और जिस भी विधानसभा में प्रशांत किशोर जाते हैं कहीं कहीं भीड़ की संख्या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंच जाती है। और यह बात बताता है कि अगर एक विधानसभा में इतना ज्यादा लोग किसी को सुनने और उसकी बातों को समझने आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर कारगर हैं। और भोजपुर में भी कुछ ऐसा ही सीन था। हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो पहुंच चुकी थी। प्रशांत किशोर गाड़ी से उतर कर जब मंच तक पहुंच रहे थे तो इस दौरान भीड़ इतना ज्यादा उतावली थी और प्रशांत किशोर को छूने के लिए बेकरार थी कि उसमें प्रशांत किशोर के पसलियों में चोट लग गया। फिर भी प्रशांत किशोर हिम्मत करके वहां से मंच तक पहुंचते हैं। मंच पे पहुंचने के बाद जनता का अभिवादन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद दर्द, पीड़ा इतना ज्यादा हो गया कि वो मंच पे ही कराहना शुरू करते हैं। जब कार्यकर्ता ये सब कुछ देखते हैं तो कहते हैं कि चलिए आप हॉस्पिटल। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नहीं, अभी मैं सभा ये कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता देखते हैं कि भाई इनका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। तब प्रशांत किशोर को उठा के गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर का इलाज शुरू होता है और आपको बता दूं कि पटना में जब प्रशांत किशोर पहुंचते हैं तो वहां पे उनका दर्द जो है वो स्टेबल हो जाता है। लोगों को लगता है कि भाई साहब अब अगला कार्यक्रम कब होगा, प्रशांत किशोर जी अब बिहार बदलाव यात्रा पे निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंजरी हुई है उनको, मतलब आम तौर पे देखा गया है कि कोई बड़ा नेता अगर बीमार पड़ जाए तो 10-15 दिन का तो छुट्टी आराम से हो जाता है उनका। वहीं अगर बात किया जाए तो किसी बड़े नेता को बुखार भी हो जाता है तो एकदम पूरा डॉक्टर उनके आगे पीछे डोलना शुरू करते हैं और 10-15 दिन तक तो वो कुछ नहीं करते। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं ये बिहार बदलने का वो मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आज भी प्रोग्राम है और कल ही उनके पसलियों में दर्द था। प्रशांत किशोर उस शख्सियत का नाम है, अब ये सब लोग समझ चुके हैं, जो रुकता नहीं है। मतलब चाहे दर्द हो या फिर बारिश या फिर करकराती धूप, प्रशांत किशोर अपनी बातों को रखते ही हैं। भोजपुर में जब उनको दर्द हुआ तो तमाम कार्यकर्ता दुखी हो गए, वहां पे पहुंचे तमाम लोग मायूस हो गए और सबके मन में एक ही बात था कि भाई साहब प्रशांत किशोर आए थे, बिहार बदलने की बात करते, काश उनकी बात पूरी हो जाती और हम लोग उनको सुन पाते। लेकिन बात पूरी नहीं हुई। प्रशांत किशोर को हॉस्पिटल जाना पड़ा
और इधर भोजपुर वाले अभी भी निगाहें बिछाए बैठे हैं कि प्रशांत किशोर फिर आएंगे और एक बार फिर से उनका भोजपुर में प्रोग्राम होगा। यही है प्रशांत किशोर की प्रोग्रेस कि जब प्रशांत किशोर का तबीयत खराब हुआ तो प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता के साथ साथ उस वक्त जितना लोग वहां पे मौजूद था, सब लोग ये दुआ कर रहा था कि प्रशांत किशोर जल्दी से ठीक होके वापस लौट आए, और दुआओं में असर भी होता है। प्रशांत किशोर अब स्वस्थ हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।